Hope everybody is good at home and giving more time to study. और आपको मालूम ही है कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ये डिफरेंशिएशन। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि नाउ इट इज़ टूवर्ड्स द एंड, अभी ये ऑलमोस्ट एंड की तरफ है। अपने लास्ट टॉपिक है जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था कि व्हाट आई एम गोना मेक इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो अब जो टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। बेसिकली जो हमें पढ़ने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब किसी भी फंक्शन को हम दो बार डिफरेंशिएशन करें किस तरह से, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कोई भी फंक्शन जो गिवन होगा हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। देन अगेन उसका डेरिवेटिव करेंगे, सो वी विल गेट सेकेंड डेरिवेटिव, उसी को हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। किस तरह से करेंगे देखिए। सेकेंड ऑर्डर so this is our today's topic, second order derivatives. Now let's say y is given by e to the power x plus sine 5x. Suppose this is the example. Find d square y over, इसको ऐसे रीड करेंगे d2y over dx2। अब ये 2 जो है यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो बार y पे डैश लगा दीजिए तो मतलब डबल डैश का मतलब है सेकेंड डेरिवेटिव, 3 लगे होंगे तो ट्रिपल डेरिवेटिव, इस तरह से। ओके, नाउ सबसे पहले हम y डैश फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी एक्स, या y डैश भी कह सकते हैं इसे हम। तो ये e की पावर x का डेरिवेटिव सेम, प्लस इसका क्या हो जाएगा साइन 5x का कॉस 5x, और फिर 5x का दोबारा से जब डेरिवेटिव किया जाएगा तो यहीं लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। ओके, सो e टू द पावर x प्लस 5 कॉस 5x, ये आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ अब हम इसी को वापस से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो देखिए ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो ये क्या हो जाएगा, सो व्हाट वी गेट e टू द पावर x सेम, इसका क्या हो जाएगा -25 साइन 5x। डायरेक्ट लिख दिया है मैंने किस तरह से, 5 तो एक पहले से 5x से जब करेंगे तो एक और 5 आएगा तो 25 हो गया, और cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 5x, और यहाँ हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर d2y ओवर dx2 या d स्क्वायर वाई ओवर dx2। सो ये आ गया है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। देखिए बिल्कुल ही सिंपल तरीका मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट जो गिवन फंक्शन होगा दैट फंक्शन विल बी डिफरेंशिएटेड वन टाइम, सो वी विल गेट फर्स्ट डेरिवेटिव, देन द फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी अगेन डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एज शोन इन दिस एग्जाम्पल। ओके, पहले डेरिवेटिव किया y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, दोबारा कर दिया सेकंड डेरिवेटिव आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। ओके, सॉल्व करके देखेंगे तो बहुत सिंपली तरीके से आपको ये समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। और एक और एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है y is equals to e to the power tan inverse x, show that को शॉर्ट में लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस 2x माइनस 1 वाई डैश 2x माइनस 1 वाई डैश इक्वल टू 0। इस तरह से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जो हमें प्रूव करना है। ओके, सबसे पहले हम वाई डैश फाइंड आउट करेंगे, तो e की पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये खुद ही रहेगा, तो e की पावर tan इनवर्स x
बट tan इनवर्स x का हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा। इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में देखिए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये डिवाइड में आ जाएगा इसी में। ये फाइंड आउट हो गया है y डैश, इक्वेशन 1 हो गई है ये। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए ये वैल्यू ध्यान से देखो, अब तो y ही तो है, तो इसकी जगह हम y लिख देते हैं, तो बराबर में y होगी, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए u इंटू वी का रूल अप्लाई होगा। अच्छा ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया वो भी मैं बता देता हूँ, ये y क्यों लिखा है, इसको करने से क्या होगा, ये पूरी इक्वेशन एज इट इज प्रूव हो जाएगी, आपका टाइम सेव होगा। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, y डबल डैश आप फाइंड आउट कीजिए, y डैश हम फाइंड कर ही चुके हैं, यहाँ पे y डैश और y डबल डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए और उसे इक्वेट कर दीजिए, यू विल गेट राइट हैंड साइड विच विल बी 0, ठीक है, जो भी 0 होगी वो आ जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे u इंटू वी से अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज वाई डैश का जब करेंगे तो y डबल डैश आ जाएगा प्लस y डैश एज इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, ये 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल्स टू y का y डैश, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, ठीक है। उसमें हमें पहले डबल डैश फाइंड आउट करना पड़ता है, इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यू अपॉन वी से समझ रहे हैं आप, वैल्यू पुट करनी पड़ती तो ज़्यादा टाइम लगता है। ये अब देखिए सीधा प्रूफ ही हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस वाई डैश यहाँ से कॉमन है तो 2x, जब ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा और वाई डैश बराबर 0। देखिए पूरी इक्वेशन एज इट इज प्रूव हो गया। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल तरीके से हो गया, कुछ ही स्टेप्स में केवल प्रूफ भी हो गया, जबकि देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था ये, ठीक है। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जैसे भी क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर के हैं तो आप लोग यही करना है, अगर कुछ तरीका नहीं समझ में आता है, इस तरह से इक्वेशन अगर प्रूव करने को होगी तो डबल डैश और सिंगल डैश और y ये तीन ही वैल्यू होती है, रिप्लेस करनी होगी, फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा। यही तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ओके। तो जैसे ये मैंने किया है, एक ये तरीका है, ओके, जो आपको इजी लगे यू कैन अडेप्ट दैट वे, ओके। अब ये तो थे जब हमें y डायरेक्टली गिवन हो x के टर्म्स में। हमने एक तरह के और भी फंक्शन पढ़े थे, पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन था x अलग वेरिएबल का फंक्शन, y अलग वेरिएबल का फंक्शन है, उसके जब वो फंक्शन गिवन होंगे तब हम सेकंड डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करें, तो वो सीखना जरूरी, क्योंकि उसके क्वेश्चन के आने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पैरामीट्रिक टाइप का ही, x अलग गिवन है, y अलग गिवन है, ठीक है, और फिर हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो आई हैव अ क्वेश्चन गिवन x इज इक्वल्स टू a cos t एंड y इज इक्वल्स टू b sin t, ठीक है। ये पैरामीट्रिक है, फाइंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, फाइंड d2y ओवर dx2, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। किस तरह से फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए। x का डिफरेंशिएशन, देखिए लैंग्वेज वाला पार्ट अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो क्योंकि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो जरूर लिखा कीजिए डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। dx by dt माइनस a sin t एंड dy by dt b cos t, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है ना। डिफरेंशिएट वो dy by dx हमें फाइंड आउट करना होता है, सो dy by dt ओवर dx by dt, dy by dt b cos t over minus a sin t, that is we will get minus b over a cos upon sin, that is cot t। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है dy by dx की, ओके। नाउ
डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का बेसिकली जो मतलब है वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये तो होता है इसका मतलब हम जो डेरिवेटिव वैल्यू फाइंड आउट की वो यहाँ रिप्लेस कर देंगे, डी बाई डी एक्स कर देंगे उसे, और वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई है, माइनस बी ओवर ए कॉट टी। माइनस बी ओवर ए कैसा है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस है स्क्वायर टी, बट टी और एक्स, टी अलग वेरिएबल है, एक्स अलग है, तो डी टी बाई डी एक्स हो रहा है चेन रूल से। ठीक है, क्लियर। तो ये हमने फाइंड आउट हो गया। अब देखो आप ध्यान से, ये सेकंड डेरिवेटिव फाइंड तो हो गया, बट ये अननोन है, तो ये वैल्यू डी एक्स बाई डी टी का रेसिप्रोकल ही तो है, मतलब डी एक्स बाई डी टी का रेसिप्रोकल करके यहाँ और मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ये माइनस और ये माइनस प्लस, सो दैट यू विल गेट बी अपॉन ए कॉस एक्स स्क्वायर टी, and dt by dx means reciprocal of this value minus 1 upon a sin t। क्लियर, ये वैल्यू मिल चुकी है, sin t का रेसिप्रोकल करेंगे तो cos ही हो जाएगा वो, सो माइनस b अपॉन a cos क्यू टी, और a और a स्क्वायर भी हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया है सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर, बहुत चांस होते हैं, मतलब मैक्सिमम चांस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने के। तो तरीका ये है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो, सेकंड डेरिवेटिव के लिए वापस डिफरेंशिएट करो, चेन रूल की वजह से ये वैल्यू बस आपको पुट करनी होगी। इसी में अलग तरह के क्वेश्चन और होते हैं, जब वो बोलेगा कि यही सपोज क्वेश्चन होता है, बोलता है एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 मान लेते हैं, या पाई बाई 4, तो हमने पूरा सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर टी की जगह पाई बाई 4 रख दीजिए, तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक उस तरह का एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ। ठीक, फिर ये चैप्टर और ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कुछ और अगर मुझे टिपिकल मिसलेनियस प्रॉब्लम्स लगेंगी बताने के लिए तो मैं एक्सप्लेन करूँगा वीडियो बना के, अदरवाइज फिर मूव ऑन करेंगे हम। अब एक और क्वेश्चन बता देता हूँ जिसमें टी की वैल्यू भी प्लेस की जाएगी। सो द क्वेश्चन इज गिवन एक्स इज इक्वल टू 3 sin t minus sin 3t, y is equals to 3 cos t minus cos 3t. Find second derivative at t is equal to pi by 3. जैसे मैं बताऊं बिल्कुल वो समझिए, गलती मत करिएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके वैल्यू रख दें और फिर डिफरेंशिएट कर दें, ऐसे में तो वो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी वो। ठीक है, तो क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट, जब हम डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट करने वाले हैं तो हमें मिल जाएगा 3 cos t माइनस 3 साइन का भी cos 3t। इस तरह से 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, cos t माइनस cos 3t, इस तरह से फाइंड हो गया। डी वाई बाई डी टी माइनस 3 साइन t और प्लस 3 साइन 3t, 3 कॉमन आ रहा है, साइन 3t माइनस साइन टी, इस तरह से फाइंड हो गया। ओके, नाउ डिवाइड कर देते हैं इसको हम, सो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी ओवर डी एक्स बाई डी टी, ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग वैल्यू वही लिख रहा हूँ मैं। सो साइन 3t माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी माइनस कॉस 3t,
देखिए वैल्यू तो आ चुकी है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करूँगा तो क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट। तो उस चीज़ को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, अगर हमें फॉर्मूला याद है साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो हम वो यूज़ करेंगे। अगर नहीं याद है तो आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करें, वैल्यू फाइंड आउट करें, जैसे मैंने लास्ट पिछला क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया उसी तरह से डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा, और फिर ये वैल्यू टी की पाई/3 रख दें सेकेंड डेरिवेटिव में। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ अभी, साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस, दोनों एंगल का सम अपॉन में 2 मीन्स 3t प्लस टी, 4t अपॉन 2, और साइन दोनों का डिफरेंस 2t अपॉन 2, सेम डिनोमिनेटर में कॉस सी माइनस कॉस डी, माइनस 2 टाइम्स साइन दोनों एंगल का सम और साइन दोनों एंगल का डिफरेंस अपॉन 2, ठीक है। तो अब जो दोनों का डिफरेंस है t और इसका कितना हो जाएगा, ये -2t अपॉन 2 से 2 कैंसिल, और इस माइनस को हम साइन में अगर एंगल नेगेटिव आता है तो उसको हम यहाँ मार भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये साइन 2t अपॉन ये कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉस 2t अपॉन साइन 2t कितना हो गया, कॉस ट्वाइस एंगल। ये वैल्यू dy/dx फाइंड हो गया है। अब नाउ d स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर इज गिवन बाय d/dx ऑफ dy/dx मीन्स d/dx ऑफ cos 2t, सॉरी cos कौन सा, cot 2t, ठीक है। अब इसको डेरिवेटिव करते हैं हम, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर 2t, और फिर 2t का भी क्या जाएगा 2 dt/dx, dt/dx की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, dt/dx की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दी जाएगी, तो dt/dx की वैल्यू क्या है, इसका रेसिप्रोकल, सो अपॉन में 3 तो कॉमन है, cos t माइनस cos 3t, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। बट हमें फाइंड किस पे करना था, हमें फाइंड करना है एट पाई/3, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं एट t इज इक्वल टू पाई/3, तो पाई/3 की वैल्यू यहाँ पे केवल पुट करनी होगी हमें, ठीक है, और हमें फिर आंसर मिल जाएगा। तो cosec पाई/3 पे और 2 पाई/3 हो जाएगा क्योंकि एंगल तो दुगना है, तो cosec 2 पाई/3 कितना होता है 60 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 120 डिग्री, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव ही होता है, तो हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो साइन 120 फाइंड करके रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो साइन 120 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 120 हो जाएगा साइन 90 प्लस 30 दैट इज cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, ओके। तो अब ये जो लास्ट छोटा सा पार्ट ही रह गया है, बाकी पूरा सॉल्व हो चुका है, क्योंकि तो मैं यहाँ पे इसको बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, माइनस cosec स्क्वायर रूट 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक, अपॉन 3 कॉमन है, cos पाई/3 कितना हो जाएगा, देखिए जल्दी से बताइए, cos पाई/3 दैट इज 60 मतलब हाफ, माइनस cos 3t, तो 3 कैंसिल, पाई cos पाई कितना हो जाएगा, cos 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 मतलब -1, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, ओके। ये वैल्यू हो गई है सॉल्व, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 3, और एक 3 पहले से ही था तो 3, और ये 3 और आ गया तो 9 हो जाएगा, तो मैंने इसको 9 लिख दिया है, और इधर हो गया 3/2, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें कितनी वैल्यू आगे देखिए 8 माइनस 8 अपॉन 27, तो देखिए सॉल्व करने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से याद रखिएगा कैसे सॉल्व करना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो, फिर सेकंड डेरिवेटिव का फाइंड करना है, और उसके बाद वैल्यू रखनी है, ओके।
तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज में। लास्ट टॉपिक था ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी। अब मेरा पार्ट कंप्लीट है, बट आपका पार्ट अभी बच रहा है कि डिफ्रेंशिएशन जो बताया गया उसको देखें, वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर से कर लें, ठीक है। तो ये वर्क आपको करना है। ओके, थैंक यू।